सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खदौली आगरा उत्तर प्रदेश से झीका की झनका सुन रहे हैं भाई घनश्याम जी रूपा से और इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं पंडित रोहिदास डीजे साउंड सर्विस जनूथर राजस्थान से। आइए सुनिएगा। परम आदरणीय विराजमान जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता हैं सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहें। आपके बीच में सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। आइए सुनिएगा। कवि ने कलम को उठाया 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिख दिया सुनिए। कहा है के हंस की बोल बोल बासे बोलिए हजार बार के हंस की बोल बोल बासे बोलिए हजार बार रहस्य रहस्य साथी उसके प्रेम रस पीजिए टेढ़ी गति चले बासे चौगुनी सी टेढ़ी चलो और भूल के उफेर बा को नाम मत लीजिए। कहा है कि नर तो और बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए और नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी होए जो आपको न चाहे बाके माथे धूल कीजिए। इस मनुष्य को हमारे कवि हमारे संत हमारे ग्रंथ समय समय पर उपदेश देते हैं लेकिन कहते हैं ये मनुष्य ना जाने किस अहंकार में इस जीवन को नाना प्रकार के कुकर्मों में बिता देता है। लेकिन कभी लिख रहा है सुनिएगा क्या कहा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। लेकिन इधर कवि कह रहा रे प्राणी मूर्ख सुन ये तेरे बाल ही जब तक काले और तब तक तू मौज उड़ा ले। और सुन जब रंग प्रभु जी डाले तब बढ़ जाए जान के लाले और वो है अजर अमर कि वो है अजर अमर और दानी किया तू मगर वो है अजर अमर। इसी बीच हमारे जगदीश पहलवान जी कचौरा निवासी जो कि आपके नजदीकी रामनगर अकोला में ही रहकर के पहलवानी कर रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे उनका। माला पहना करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि वो है अजर अमर दानी किया तू मगर तूने दान ना दिया कि तूने दान ना दिया ना दिया ना दिया
इस और पे फिर से जगदीश पहलवान जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि वो है अजर अमर और दानी किया तू मगर, वो है अजर अमर दानी किया तू मगर, तूने दाने ना दिया, कि तूने दाने ना दिया, ना दिया ना दिया, हो ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। और कहा है शिव शंकर कैलाश पर कोई बैठे आसन मार है, और अरे बाएं अंग गौरा रही पत का रूप निहार है। इसी बीच 501 रुपए का पुरस्कार प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराया है, श्री सतीश नेताजी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे आप उनका। और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार युवा टीम अध्यक्ष जी विनोद चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे शिव शंकर कैलाश पर कोई बैठे आसन मार है, और बाएं अंग गौरा रही कोई पत का रूप निहार है, नाग गले में है पड़ा मार रहा फुसकार, पर लीला जानी ना गई कोई तीन बंधु करतार, लीला जानी ना गई। त्रिशूल कर तन भस्मी से रमा, क्या रहा त्रिशूल कर तन भस्मी से रमा, क्या यही ना दिया, क्या यही ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। आइए अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे जहां प्रसंग छोड़ा था। आज जब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने बतला दिया, धर्मराज बृहद्रथ नाम के जो राजा हैं, जो मगध देश में रहते हैं, बड़े ही दयालु और बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, संतों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आए। जैसे ही संतों को दरवाजे पर देखा, राजा की जो दो रानियां थी उनको साथ में लेकर के संतों के पास में पहुंच गए। कहा है कि संत शरण में आ गए तीनों। अरे संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण भैराई है। अरे भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, अरे इच्छा जान संत ने सारी, कोई अजब करिश्मा किया, एक फल राजा को दिया। झोली में से एक फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा, राजा इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे दोनों रानी गर्भवती हो जाएंगी। आहा बंधुओं, आज वो फल जब राजा ने हाथ में ले लिया, उसका बंटवारा कर रहे हैं। किस प्रकार सुनिएगा। हो और फार भूपनी फलकू कोई बाटी बराबर, अरे बाटी बराबर हेरे दियो है।
और दौरानी पास है, अरे दौरानी ही पास है, अरे बुलाए सो खिलाए जानी दियो बंटवारा कर दिया। आहा बंधुओं, दोनों रानियों को उस फल के 2 टुकड़े कर दिए, एक एक टुकड़ा खिला दिया। क्या हुआ? अरे करके बने फल को हेरे बांट बराबर दियो है। और दो रानी पास बुलाए रे खिलाए जाने दियो है। और आज जब उस फल को खिला दिया, आहा संतों की कृपा देखिए, आज उस फल के खिलाने से क्या हुआ। और ये 51 रुपए का पुरस्कार लाला भैया खोखा वाले प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं बताया। और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार भीमा हवलदार जी इकराम नगर निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रह गए गर्भ प्रभु की लीला। और ये 101 रुपए का पुरस्कार राजकुमार शेखुपुर निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, आज उस फल को खिलाने से दोनों रानी गर्भवती हो गई। लिख दिया, रह गए प्रभु की लीला और जान न कोई पायो है। अरे रह गए गर्भ प्रभु की लीला, हेरे जान न कोई पायो है। और अरे हरि कहे, हाँ हरि कहे कोई, हरि कहे नानू को राजा फूलो नाई समायो है। कवि लिख रहा है, बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्री राकेश कुमार पतंजलि वाले प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेरे बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा। माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में प्यार ना। अरे प्यार ना रहा रे भैया। आइए समय की तरफ देखते हुए, क्योंकि हवलदार जी का इशारा आ रहा है। अभी 2 कलाकार और शेष हैं। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और गीत की जब से आया हूं तभी से एक गीत की फरमाइश आ रही है, जो कि मेजर चित्रेश बिष्ट 2019 में 14 फरवरी को शहीद हुए थे। आज ही आपके नजदीकी गांव अकोला में एक भाई जो आर्मी में नौकरी करते थे, वो भी शहीद हो गए हैं। धन्य है ऐसे वीरों के लिए जो हमारे
इस मातृभूमि के लिए अपने इस तन को भी कुर्बान कर देते हैं। बंधुओं, ऐसा बताते हैं मेजर चित्रेश बिष्ट की 7 मार्च को शादी होने वाली थी। शादी से मात्र 19 दिन पहले मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें 44 वीर शहीद हुए थे, उन्हीं में एक वीर थे मेजर चित्रेश बिष्ट। बंधुओं, जब घर पर मेजर चित्रेश बिष्ट ने घर पर मां से बात की थी तो कहा था कि मां, आप जो शादी की तैयारियां कर रहे हो कर लीजिए, लेकिन जो सामान की खरीदारी करनी है मेरे आने के बाद में ही करना। आहा बंधुओं, लेकिन मेजर चित्रेश बिष्ट आए तो कैसे आए? बंधुओं, आने से पहले एक फोन आया और वो ऐसा मनहूस फोन आया कि उस फोन को सुनते ही पैरों तलों से जमीन खिसक गई। जब मां ने सुना, आहा बंधुओं, पूरे क्षेत्र में समाचार फैल गया। गांव के क्षेत्र के सभी लोग एकत्रित हो गए, लेकिन धन्य है वो वीरांगना, वो मां, उसने केवल एक ही बात कही, ए गांव वालों, मेरे बेटे की रो रो करके शहादत का अपमान मत कीजिए, क्योंकि मुझे गम नहीं है मेरा बेटा शहीद हो गया। गम तो केवल मुझे इस बात का है कि परमात्मा ने मुझे केवल एक ही पुत्र दिया है। अगर 4 पुत्र होते, 6 पुत्र होते, उनको भी इस वतन के लिए कुर्बान कर देती, मुझे कोई गम नहीं होता। बंधुओं, आज वो मां सभी गांव वालों के सामने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो, आंखें नम ना हो, लेकिन वो मां क्या कह रही है, सुनिए कवि क्या लिख रहा है। बंबई वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया और वो गीत बड़ा फेमस भी हुआ। किसी ने कहा था किसी से कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो। लेकिन आज वो मां कहती है क्या, धन्य धन्य बेटा मेरे, धन्य धन्य बेटा मेरे, तन बतन पे दे दई जान, तेरा ऋण चुकाना पाएगा कभी ये हिंदुस्तान। बंधुओं, लेकिन कहते हैं जिसके उंगली चिरती है दर्द उसी को पता है उसका क्या होता है। इसी बीच 101 रुपए फिर से हमारे जगदीश पहलवान जी कचौरा निवासी और 501 रुपए प्रधान पद के उम्मीदवार फिर से हमें प्रदान कर रहे हैं सतीश नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए भाई अभी लेकर के गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, आज उस दर्द को आप महसूस कीजिए। कभी लिख रहा है, कहा हो जब दर्द दिल कोई दिल में उठे, हो जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी, जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। और 101 रुपए फिर से हमारे पहलवान जी जगदीश जी प्रदान कर रहे हैं। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे भान नेताजी जो कि नगला झब्बा से पधारे हैं। और 101 रुपए फिर से युवा नेता मनोज चौधरी जी
प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा दर्द दिल जब दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी, और जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। और अरे बछड़े की ऐसी हालत है, बछड़े की ऐसी हालत है तो कैया की हालत क्या होगी। और जब बाप की ऐसी हालत है तो मैया की हालत क्या होगी। लेकिन जब अचानक से फोन आया, आहा बंधुओं, जितने अरमान सजाए थे, जितनी घर में खुशियां छाई थी, सब बदल गई मातम में। लिख दिया आया मनहूस फोन परिवार वाले मोन, अरे आया मनहूस फोन परिवार वाले मोन, रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए, अरे रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। कोई मौत से था सामना तो आई कामना, कोई मौत से था सामना तो आई कामना, मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए, मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। अगर आने वाली लाइन वास्तविक आपके दिल को छू जाए, और मैंने देखा है चाहरबाटी में ज्यादातर मेरे नौजवान भाई इस देश की सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं, खड़े ही सीना तान करके, क्योंकि ज्यादातर चाहरबाटी में मेरे नौजवान भाई फौज में हैं। अगर आप वास्तविक गर्व करते हो अपने उन फौजी भाइयों पर, तो तालियों का प्यार और सम्मान चाहूंगा। लिख दिया अरे दुल्हन के अरमान देख रहा हिंदुस्तान, और चूड़ी और कंगन न पेके न पे रह गए, चूड़ी और कंगन न पेके न पे रह गए, न बारात जा सकी न घर में बहू आ सकी, न बारात जा सकी न घर में बहू आ सकी, शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए, शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए। लेकिन धन्य है वो वीरांगना, वो माँ एक बात कहती है, ए गांव वालों, मुहूर्त से पहले ही बेटा हो, हो, मुहूर्त से पहले ही बेटा, मुहूर्त से पहले ही बेटा दूल्हा बना है, मुहूर्त से पहले ही बेटा दूल्हा बना है। सदा छोड़ आरती का, सदा छोड़ आरती का, सदा छोड़ आरती का थाल जा रहा है, कोई सदा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा। पहली कड़ी इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार कालीचरण हवलदार जी घेरा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ, जिस लड़की की शादी होने वाली थी मेजर चित्रेश बिष्ट के साथ में, वो भी एक अरमान सजाए बैठी थी। आज उसने जो सपने सजाए थे वो सारे के सारे टूट गए, चूर चूर हो गए। लिखा है कवि ने, हो सुहागन का जोड़ा, सुहागन का जोड़ा, माथे की मेहंदी, अरे सुहागन का जोड़ा, वो माथे की मेहंदी रखी रह गई दुल्हन के, रखी रह गई दुल्हन के, रखी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी।
पहले घर में मातम मना है। जीवन की पूंजी सब धन, जीवन की पूंजी सब धन माल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा माल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा। दूसरी कड़ी कहा है, लेकर वतन का भार, लेकर वतन का भार कंधों पे जाता, लेकिन घोड़ी के बदले चार, घोड़ी के बदले चार कंधों पे जाता। अरे घोड़ी के बदले चार कंधों पे जाता। खा करके गोली इसका सीना तना है। खा करके गोली इसका सीना तना है। अरे ऊंचा गर्भ से करके, ऊंचा गर्भ से करके भाल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। तीसरी कड़ी बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। जो बैंड और बाजे उसकी बारात के लिए किए थे, आहा, लेकिन हुआ क्या, सुनिएगा। हो सहनाई बैंड बाजे, सहनाई बैंड बाजे बड़े नामी गामी। सहनाई बैंड बाजे बड़े नामी गामी। दी जा रही है इसको, दी जा रही है इसको तोपों से सलामी। दी जा रही है इसको तोपों से सलामी। तिरंगे कफन की खातिर, अरे तिरंगे कफन की खातिर जीवन फना है। तिरंगे कफन की खातिर ये जीवन फना है। अरे ऊंचा गर्भ से करके भाल जा रहा है। कुर्बानियों की बनके मिसाल जा रहा है। समय को देखते हुए अंतिम बंद और गीत का निचोड़। आज वो माँ पूरे समाज के सामने खड़ी होकर के आंखों से आंसू झर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो माँ क्या कह रही है। हुआ सो तो अमर तो ममता चैतन्य हो गई। अगर उस माँ के शब्द आपके दिल को छू जाए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। हुआ सुत अमर तो ममता चैतन्य हो गई। ऐसे सुत को जन कर मेरी, ऐसे सुत को जन कर मेरी को धन्य हो गई। ऐसे सुत को जन कर मेरी को धन्य हो गई। रामवीर दुश्मन दल का पानी छना है। रामवीर दुश्मन दल का पानी छना है।